कंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मुझे सिर्फ बताइएगा, सुन्नी तहरीक के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अलायंस किया है, तो अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या स्पेशल सीट्स इस वक्त पीटीआई को मिल सकती हैं? अगर सुन्नी तहरीक ने अपनी कोई स्पेशल सीट्स नहीं भी दी हुई, अब उसकी डेट गुजर चुकी है, या जो उन्होंने खवातीन अपनी दी होंगी उनके ऊपर ही मामला सेटल होगा, या जो अब नई खवातीन तहरीक इंसाफ की होंगी उनको इंक्लूड किया जा सकता है डेट गुजरने के बाद? कंवर साहब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि बड़ा अच्छा पैसा हुआ पैनलिस्ट है। इसमें एक बड़ी अहम बात है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की में प्रायोरिटी लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख्वातीन की या माइनॉरिटी लिस्ट दी हुई है तो उसमें ऐड हो सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है। और उसमें आइन का आर्टिकल 224 इस बात की भी इजाजत देता है और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 भी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी नशिस्त ख्वातीन की जमा नहीं करवाई है इलेक्शन में पाकिस्तान को 22 दिसंबर 2023 को, तो फिर ये जो है इनके रास्ते में सेक्शन 104 रिकावट बन जाएगा। तो फिर उनको दरख्वास्त देने की इसमें इजाजत नहीं है सेक्शन 104 के तहत। लेकिन अगर ख्वातीन की जमा करवाई हुई है इत्तेहाद कौंसिल ने तो फिर इनमें इजाफा हो सकता है, ऐड हो सकता है। वो दो सेक्शन भी इजाजत देता है और आइन का आर्टिकल 224 इजाजत देता है। भाई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं भी पता कर ले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कराई कि नहीं कराई हुई, तो अच्छा अब उस कॉन्टेक्स्ट में उनको आप कह रहे हैं मिल सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी सीट नहीं कराई हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी खवातीन की तो फिर नहीं मिल सकता, आप ये कह रहे हैं? ना, जब अगर उन्होंने जमा नहीं करवाई, प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई इलेक्शन में पाकिस्तान में 22 दिसंबर को, तो फिर उनको दोबारा जो है वो आइन सेक्शन 104 जो है उनके रास्ते में रुकावट है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में इंटरप्रिटेशन दे सकता है। ठीक है, उनको इजाजत है जो एक्ट में रूल में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात है ना जो इसमें तशरीह कर सकती है। अच्छा कंवर साहब, एक बात और आपसे पूछनी है आपके तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, कि अभी अवैध साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो बता रहे थे कि एक हल्का एन 130 के अंदर सूबाई जो वोट पड़े हैं वो कम थे एनए के वोट से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर एनए के नीचे जो दो हल्के आ रहे हैं उनके वोट कोई 74,000 के करीब कम हो एनए में डालने वाले उसी हल्के के वोट के, ये पॉसिबल हो सकता है लॉजिकली? इसमें काफी हुई है, माजी में इस तरह की मिसालें सामने हमारे आती रही हैं। तो ये फैसले प्रोजाइडिंग ऑफिसर भी करता है, रिटर्निंग ऑफिसर भी करता है। ये मिसालें हमारे पास माजी में होती रही है। ये तो अच्छा, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, मुख्तसर सवाल, आपने चेक किया है कि सुन्नी तहरीक जिससे आपने अलायंस किया आज, उन्होंने स्पेशल सीट्स जमा कराई थी अपनी खवातीन की, और वो कितनी थी? और आपको मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप जरा चेक करवा लें अवैध साहब कि सुन्नी इत्तेहाद ने कितनी जमा कराई थी, अगर कराई थी, और अगर नहीं कराई थी तो क्या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक? जी वैसा मैं ब्रेक ले लूँ, अगर आप पता कर लें। जी हाँ बिल्कुल, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप पता कर लीजिएगा प्लीज़, और यही पता कर लीजिएगा कि अगर कराइए तो कितनी खवातीन, क्योंकि पहले तो फिर उनकी खवातीन इन लिस्ट होंगी ना, और आपकी तो बारी बाद में आएगी। मैं एक ब्रेक लेके ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो अभी अददी अक्सरियत है 91, उसमें उनको कितनी स्पेशल सीट्स मिल सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब बड़े खुश थे, न्यायी साहब को बता दूं कि न्यायी साहब वो तो आप ठीक कह रहे हैं, शाबी साहब तो खैर मेरे साथ बड़ा कुछ कर सकते हैं, मुझे तो अवैध अहमद साहब भी मेरे साथ बड़ा कुछ कर लेते हैं। एक मुसद्दिक मलिक साहब रह गए हैं, उनके साथ मैं करता हूँ उनकी ऐसी तैसी। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लाहे अमल पे आते हैं।